गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज कुछ रिलेटेबल टॉपिक मैंने चूज किया हुआ है। टॉपिक है अग्निपथ स्कीम के ऊपर। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हम लोग बात करने वाले हैं अग्निपथ स्कीम के ऊपर। देश भर में इस स्कीम का विरोध किया जा रहा है। हम लोग पूरा डिटेल में समझते हैं कि स्कीम है क्या और स्टूडेंट इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। ठीक है, खासकर आप देख रहे हो यूपी, बिहार में और हरियाणा साइड में, साउथ में भी कहीं कहीं इसका विरोध हो रहा है। तो समझते हैं पूरा डिटेल में। पहले ये स्कीम क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। एज यू कैन सी कि अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। अब ये अग्निपथ स्कीम क्या है? ये अग्निपथ स्कीम है मिलिट्री फोर्सेस के लिए, जिसमें जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसको अग्निवीर ये नाम दिया जाएगा। और जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 17.5 साल से 21 साल के बीच का रखा गया है। और जो सर्विस है, मतलब अग्निवीर जो बनेगा वो 4 ईयर की सर्विस देगा टू द कंट्री। क्लियर है? अब देखो, ये 4 साल का जो 4 साल की जो सर्विस, इसमें सैलरी पैकेज गवर्नमेंट जो दे रही है वो 4.76 लाख अप्रॉक्स, मतलब आपका जो फर्स्ट ईयर में रहेगा। और लास्ट 4th ईयर में आपको जो सैलरी मिलेगा वो 6.92 लाख ये रहने वाला है। ठीक है, और फिर इसके बाद और डिटेल में इसको समझते हैं। इसमें देखो, कुछ इंश्योरेंस भी गवर्नमेंट देने वाली है। फिर ये नॉन टैक्सेबल कुछ ये टैक्स फ्री है 11.71 लाख। ठीक है, और लास्ट में जब 4 साल की सर्विस आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर 4 साल के बाद अगर आप की 17 से 17 एंड हाफ, मतलब 17 से 17.5 साल की एज से लेके 21 साल का जो स्टूडेंट रहेगा वो इसमें एलिजिबल रहेगा। अब देखो, सो 21 साल के 21 एंड अबाव, 21 एंड अब जैसे आपकी एज अगर 22 ईयर्स हो गई तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, 22 ईयर्स के में आप एलिजिबल नहीं है। 21 ईयर्स तक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी है। ठीक है, और सर्विस 4 साल की है, मैंने आपको पहले बता दिया। और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें देखो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, नो चेंजेस इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस होगा वो सेंट्रलाइज होगा, मतलब आपका स्क्रीनिंग असेसमेंट बेस पे मेरिट और डीमेरिटाइजेशन, मतलब जो होता है मेरिट बेस पे आपको मतलब क्या किया जाएगा उसमें सेलेक्ट किया जाएगा। जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पे ही होगा। ठीक है, और 100% कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वॉलंटियर बेसिस टू एनरोल द रेगुलर कैडर। मतलब आप वॉलंटरी क्या कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो उसकी जैसे मैं आपको स्कीम बता देता हूँ किस तरीके से शायद हो सकता है कि आपकी एक रैली निकाली जाएगी, आर्मी रैली जैसे देखते हो उस तरीके से रैली निकाली जाएगी। और इसमें जो एज क्राइटेरिया रखा जाएगा वो 17.5 ईयर्स का रखा जाएगा। तो 17.5 से लेकर के 21 ईयर तक के स्टूडेंट उसमें एनरोल कर सकते हैं। उस रैली में अगर आप पास होते हो वहाँ पे तो आपको क्या रखा आप सिलेक्ट हो जाओगे। आगे बात करते हैं पे का, कि इस सिलेक्शन के बाद आपको पे कितना मिलेगा। पे देखो, आपको 4 ईयर की सर्विस है तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 ये बेसिक पे है। 30,000 में से 21,000 ये आपको इन हैंड मिलेगा। और ये जो 9,000 ये आप देख रहे हो ये आपका डिडक्ट हो जाएगा फ्रॉम सैलरी, मतलब ये आपको डिडक्ट होकर आपको इन हैंड 21,000 मिलेगा। सेकेंड ईयर में जैसे आप आते हो, सेकेंड ईयर में 23,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा और 9,900 आपका क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा फ्रॉम योर सैलरी। और ये 25,000 इन हैंड मिलेगा। फिर सेम ऐसे ही 28,000 लास्ट ईयर में आपको मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे आपका बेसिक पे 40,000 होगा, 28,000 आपको इन हैंड मिलेगा और 12,000 क्या हो जाएगा, आपका डिडक्ट हो जाएगा फ्रॉम सैलरी। 4 ईयर सर्विस आप देखो वहाँ से क्या है 11.71 सेवानिधि पैकेज वहाँ से आप लेके जाओगे। तो आप एज यू कैन सी देखो यहाँ पे 30,000 अगर मैं बोलूँ तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3,60,000 कुछ, 3,60,000 एक साल का होगा। यहाँ पे 33,000। तो ऐसे आप अगर एक एवरेज अगर मोटा मोटा भी पकड़ चलते हो तो आप 11 साढ़े 11 लाख का आप क्या करते हो, अर्न करते हो 4 साल में 11.5 लाख। फिर इसके बाद लास्ट में आपको 11.71 लाख ये आपको मिलता है थ्रू द गवर्नमेंट। तो इस ड्यूरिंग दिस 4 ईयर आप कितना अर्न कर रहे हो ये तो आपको ड्यूरिंग योर जॉब आपको मिलते रहेगा। जो आपकी ट्रेनिंग होगी और जो आप वहाँ पे सर्विस दोगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये पे मिलते रहेगा। एज वेल एज ये सेवानिधि पैकेज आपका जमा होते रहेगा। ये 4 साल बाद आपको इतना पैसा लॉजिक क्या है यहाँ पे, क्यों लोग इसको इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं मैं इसको बता देता हूँ। क्योंकि कैसा है कि आप गवर्नमेंट ने क्या इसमें डिसाइड किया कि 25% को गवर्नमेंट क्या करेगी, कंटिन्यू करवाएगी।
कंटिन्यू सर्विस देगी, क्योंकि मैंने बोला कि ये क्या होगा, देखो आप सिंपल सा लॉजिक है कि आप सर्टिफाइड हो गए, मतलब सर्टिफिकेशन प्रोसेस होगा। जैसे सर्टिफिकेशन मतलब क्या, कि जैसे एक बच्चा, आप स्कूल में पढ़ाई करते हो, आपने 10th का एग्ज़ाम दिया तो इधर आप पास हो या तो आप फेल होते हो। तो फेल हो गए तो आपको री एग्ज़ाम का अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है, ऐसा कुछ। बट यहाँ पे क्या होगा, ये सर्टिफिकेशन होगा। ये सर्टिफिकेशन मतलब जो आपके सपोज 100 कैडर है, ठीक है, 100 लोग ने जॉब ज्वाइन किया है, तो उसमें जब सर्टिफिकेशन मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ 25% लोग को ही सर्टिफाइड किया जाएगा। ये 25 लोग कंटिन्यू रहेंगे जॉब में, और बाकी 75% को 4 साल का जो पैकेज है, जो सेवानिधि पैकेज मैंने बोला, क्या सेवानिधि पैकेज कितने का है, वो 11.71 लाख का ये पैकेज है। ये पैसा आपको क्या दिया जाएगा, ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाएगा, ठीक है, आफ्टर द रिटायरमेंट। तो ये 4 साल बाद आपको ये पैकेज दिया जाएगा। गवर्नमेंट चाहती है कि ये 71.71 लाख आप जो ये लेके जा रहे हो, इससे आप क्या करोगे अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने फ्यूचर एजुकेशन के लिए इसमें। बट गवर्नमेंट ने इसके लिए एज क्राइटेरिया भी एकदम कम ही रखा, 7.5 टू 21 ईयर, ये एज क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो आप ऐसा मान लो कि अगर आप 17 साल में ज्वाइन होते हो या 18 ईयर्स में ज्वाइन होते हो, तो 18 साल का बच्चा क्या होता है, जस्ट 12th पास आउट होगा, 12th का एग्ज़ाम उसने पास आउट किया रहेगा, और वो सर्विस में अगर आ जाता है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि सर्विस में अगर वो 12th पास करने के बाद अगर वो क्या होता है 18 ईयर्स का होता है, और वो 4 साल की सर्विस दिया, तो 22 ईयर्स का हो गया। तो 22 ईयर्स की एज भी बहुत बड़ी नहीं होती है। अगर आप यहाँ से आप सेलेक्ट नहीं होते, सेवानिधि पैकेज लेके आप 11.71 लाख रुपीज़ लेके बाहर आ रहे हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। बट ये जो 25% है, ये तो कंटिन्यू रहेंगे ना। अब यहाँ पे विरोध कौन कर रहा है, विरोध जो करंट जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे इंडियन आर्मी की या आर्म फोर्सेस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट ज़्यादातर इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस सर्विस से उन्हें कोई बेनिफिट नहीं होगा, और 25% लोग जो निकाल दिया जाएगा, उनका फ्यूचर वेस्ट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। यही इस चीज़ का, देखो इस चीज़ का विरोध बक्सर में, फिर जहानाबाद में, नवादा में, और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। बिहार तो एकदम, मतलब बिहार में ज़्यादा इसके अगेंस्ट में ये किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि लोगों को क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना, ये सर्विस जो लेके आई है, इसमें एज क्राइटेरिया बहुत कम है। एज क्राइटेरिया 7.5 से लेकर 21। तो जो स्टूडेंट अभी 22 की एज में आ गया या 23 की एज में आ गया है, तो वो सर्विस कैसे, मतलब वो सर्विस में कैसे आएगा, वो सर्विस तो नहीं ज्वाइन कर पाएगा, ठीक है। बट अभी आप गवर्नमेंट का अगर ये स्कीम देखोगे, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो 22 या 23 एज का है, तो उसको गवर्नमेंट 21 में ही कंसिडर करेगी, मतलब आपको एक मौका दिया जाएगा, ठीक है।